चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। आज जीके जीएस की श्रृंखला में 20 करंट अफेयर लेकर आपके सामने आया हूं। आज आपका क्लास जो चलेगा वो 20 प्रश्नों का करंट अफेयर का चलेगा। ठीक है, बिहार पुलिस में भी आपको करंट अफेयर कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिलेबस में बदलाव किया है। बिहार दरोगा है, आपका एसएससी है, ठीक है, उसके बाद बिहार शिक्षक की बहाली है। ये तमाम परीक्षाओं को देखते हुए 20 वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जिसके पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना है। तो चलिए 20 प्रश्नों में सबसे पहले हम लिए हैं 2023 में कौन सा शिखर सम्मेलन कहाँ होगा। ठीक है, 2023 में कौन सा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, वैसे फिर 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि वन लाइनर है। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक ही आग्रह है कि आप सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, क्लास का पूरा आनंद लीजिए। और अगर आपको क्लास बेहतरीन लग रहा हो तो अपने मित्रों के बीच में शेयर करें और इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, चलिए मित्रों, बढ़ते हैं। आज हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं आप लोग के लिए। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है ना, जी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ, तो जापान में। ध्यान रखिएगा, G7 शिखर सम्मेलन 2023 का पूछेगा कि आयोजन कहाँ किया गया, तो जापान में। 49वां संस्करण है, केमा संस्करण है, 49वां संस्करण है। ठीक है, G7 का जी शिखर सम्मेलन 2023 जापान में होगा है, 49वां शिखर सम्मेलन है। अब आपसे कह देगा कि G7 में सदस्य, तो G7 में सदस्य कितने हैं, 7 सदस्य हैं। G7 है तो 7 सदस्य, नाम याद रखेंगे। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, याद रखेंगे। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लिखना है तो आप लिख लेंगे। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, ये G7 के सदस्य हैं। अगला सवाल, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन पूछ रहा है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित हुआ है, तो इंडोनेशिया में। कहाँ आयोजित किया गया, तो इंडोनेशिया में। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 पूछा है, तो भारत में। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो भारत में। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 पूछेगा, तो दक्षिण अफ्रीका। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका में। अब जैसे देखेंगे ब्रिक्स, BRICS नाम से ही इसके सदस्य देश को आपको याद रखना होगा। तो B से ब्राज़ील, R से रसिया या रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से दक्षिण अफ्रीका। S से दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और रूस, दक्षिण अफ्रीका। संघाई सहयोग संगठन 2023 में 23वां संस्करण हुआ है। संघाई सहयोग संगठन 2023 में 23वां संस्करण कहाँ हुआ, भारत में। कहाँ हुआ, भारत में। और संघाई सहयोग संगठन का पूरा वीडियो आप लोग को पिछला शनिवार को बना कर दिया गया है। तो आप जिस बच्चों को संघाई सहयोग संगठन के बारे में पूरी जानकारी होगा तो प्ले लिस्ट से आप जाकर निकाल लेंगे संघाई सहयोग संगठन 2023 में वो तमाम जानकारी दिया गया है जिससे आपको प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न, छठा आज का देखा जाए। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन पूछ रहा है। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 दावोस स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ हुआ है, दावोस में। छठा भारतीय महासागर सम्मेलन 2023 ढाका में। छठा भारतीय महासागर सम्मेलन 2023 पूछेगा कहाँ, तो ढाका, बांग्लादेश की राजधानी। विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है, विश्व व्यापार संगठन WTO के, ठीक है ना, 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ, तो संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, इसी को शॉर्ट में UAE कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का पूछेगा स्थापना कब हुआ, तो 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995। इसका मुख्यालय पूछेगा तो जेनेवा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा, नई दिल्ली। विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा, नई दिल्ली। अगला, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा,
क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो भारत में। कहाँ होगा? भारत में। चलिए प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल देश कौन कौन है। तो भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये देशों का समूह है। क्वाड किसका समूह है? तो भारत का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का। तो 10 शिखर सम्मेलन 2023 का दिया गया है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहेगी, आप इसे जरूर याद कर ले, आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ा जाए। आज का 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्विटर है उसका नया सीईओ पूछ रहा। तो लिंडा याकारिनो बनी है। ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ऑस्ट्रेलिया का जो हैरिस पार्क है उसका नाम बदलकर क्या किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लिटिल इंडिया। क्या किया गया है? लिटिल इंडिया। अगला सवाल देखिए क्या है? पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य, तो वो केरल है। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन? केरल होगा। 2023 में यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो एंजेला मार्केल को। 2023 में यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया? एंजेला मार्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर है। जर्मनी की चांसलर है। अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य ने शुरू किया? हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये जर्मनी के पूर्व चांसलर, ध्यान दीजिएगा, पूर्व में, अभी वर्तमान में नहीं है, पूर्व, पहले। अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य ने शुरू किया? तो उत्तराखंड ने। किस राज्य ने? उत्तराखंड ने। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन को किस राज्य ने शुरू किया? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए कौन परिवर्तन? तो मिशन परिवर्तन किस राज्य सरकार द्वारा? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पूर्वोत्तर भारत की पहली संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्वोत्तर भारत की पहली संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना का उद्घाटन पूछेगा तो असम में। कहाँ? तो असम में। अगला, नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट्स, जिसको आप श्री अन्न कहते हैं, मोटा अनाज को क्या नाम दिया गया इस बार के बजट में? श्री अन्न का दर्जा दिया गया। तो नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट श्री अन्न सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किस वर्ष को मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को क्या माना गया? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। कहेगा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो 2023 को। तो चले बच्चे, इसमें से 2 18 नंबर हो गए, 19 20 2 और हम लोग करंट अफेयर आज का देख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो आज का 19वां सवाल देखिए क्या है आपके सामने। कह रहा है कहाँ के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग दिया गया? ध्यान दीजिएगा, कहाँ के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग दिया गया? रीवा मध्य प्रदेश है। आम का नाम क्या है? सुंदरजा, और एक गजक, ठीक है ना, जिसको कई भाषा में टिकिया वगैरह भी कहते हैं। मुरैना की गजक को जीआई टैग दिया गया, रीवा मध्य प्रदेश है। रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, आज का 20वां प्रश्न है। रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी लाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना। रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी लाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो उत्तराखंड। किस राज्य ने? उत्तराखंड। तो बच्चों, करंट अफेयर का श्रृंखला आज जो हम लोग शुरू किए ये 20 प्रश्नों के साथ, जिसमें 10 आपका क्या था? शिखर सम्मेलन और 10 वन लाइनर प्रश्न थे, जो आपके परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बच्चों, आज के क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।